बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 जो है उसका टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द फॉसल फ्यूल्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैस एनर्जी क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है फॉसल फ्यूल्स को यूज़ करते हुए आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फॉसल फ्यूल पावर प्लांट्स जो होते हैं वो किस तरह रन होते हैं, वो किस तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो सारा हम पढ़ेंगे। एनर्जी की कन्वर्जन चेक करेंगे कि फॉसल फ्यूल पावर प्लांट्स में एनर्जी जो है वो किस तरह वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इनपुट पे हम कौन सी सोर्स लेते हैं, कौन सी एनर्जी होती है, और आउटपुट पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी किस तरह प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय फॉसल फ्यूल। फॉसल फ्यूल की डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय फॉसल फ्यूल, फिर उसकी देखेंगे फॉर्मेशन किस तरह होती है, फॉसल फ्यूल की कितनी टाइप्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में। सॉलिड जो है वो कोल होगा, लिक्विड ऑयल की फॉर्म में पेट्रोलियम या ऑयल जो रिफाइनरी है, और गैस जो है वो नेचुरल गैस जो है वो किस तरह एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय फॉसल फ्यूल। फॉसल फ्यूल बेसिकली आर द हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक मटीरियल्स। Fossil fuels are the hydrocarbons containing the materials of the biological origin occurring within the earth crust and that can be used as a source of energy। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट पे जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, डेड प्लांट, डेड एनिमल्स जो हैं, लिविंग और डिकेड प्लांट्स जो दैट इज़ कॉल्ड द फॉसल फ्यूल्स। फिर उसके बाद हम उसकी फॉर्मेशन देखते हैं कि वो किस तरह फॉर्म होते हैं। Fossil fuels are formed from the decayed plants and animals that have been converted to the crude oil, coal and the natural gas or the heavy oil by the exposure to the heat and the pressure in the earth crust over hundred of million years। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से जितने भी ये डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसके रिजल्ट में क्या फॉर्म होते हैं, फॉसल फ्यूल जो है वो फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, दे आर डिकेड प्लांट्स, डिकेड एनिमल्स, और फिर उसके बाद उसको हम कन्वर्ट करते हैं ऑयल में, गैस में एंड कोल में। ठीक है, तो बेसिकली दीज उसकी 3 टाइप्स हैं, कोल, ऑयल एंड गैस। ये उसकी हमने फॉर्मेशन देख ली। फॉसल फ्यूल को हम कैटेगराइज करते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में, बिकॉज अगर आप इन तीनों चीज़ों को एक दफ़ा यूज़ कर लें तो आप इसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। और फॉसल फ्यूल को हम लोग नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में कैटेगराइज करते हैं, और बिकॉज दे आर लिमिटेड सोर्सेज ऑफ द एनर्जी, लिमिटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं। दूसरा ये कि इनकी फॉर्मेशन के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, और एक दफ़ा अगर आप उनको यूज़ कर लें तो दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। दूसरा ये कि नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, कॉज ऑल्सो दीज कॉजेज द पोल्यूशन और एनर्जी वर्ल्ड कंजम्पशन के अगर हम देखें तो फॉसल फ्यूल तकरीबन 78% जो है वो वर्ल्ड कंजम्पशन है इसकी फॉसल फ्यूल की। नाउ वी विल डिस्कस कि हम इलेक्ट्रिसिटी फॉसल फ्यूल के कैसे हासिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो सकती है फॉसल फ्यूल पावर प्लांट्स में। तो हम उसकी एक डायग्राम को डिस्कस करते हैं और फिर उसको देखेंगे कि इसमें एनर्जी की कन्वर्जन किस तरह होगी। जितने भी फॉसल फ्यूल को यूज़ करते हुए जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया कि ये यहाँ पे इनपुट है। इनपुट में अगर देखें तो कोल, ऑयल या कोई भी न्यूक्लियर सब्सटेंस, कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल, यूरेनियम वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कोल, ऑयल और गैस, यहाँ पे ये कौन सा इनपुट है। इनपुट पे हम लोगों ने ले लिया कि कोल, ऑयल और गैस, क्योंकि फॉसल फ्यूल्स हैं और ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन फॉर्म होते हैं, तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, इनमें एनर्जी होगी केमिकल एनर्जी। यानी इनपुट पे यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉसल फ्यूल एज एन इनपुट, हम उसको इनपुट लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे ये फर्नेस में जब हम इस कोल, ऑयल और गैस को हम फर्नेस में यूज़ करेंगे। फर्नेस क्या चीज़ होती है, बेसिकली भट्टी वगैरह होती है, या फिर कंबस्टन चैम्बर भी आप इसको कह सकते हैं। जब कोल, ऑयल और गैस जो है वो कंबस्टन प्रोसेस फर्नेस में इनसाइड हम प्लेस करेंगे और ये बर्न होंगे। ठीक है, तो बर्निंग के प्रोसेस में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यानी यहाँ पे जो इनपुट पे केमिकल एनर्जी थी, बर्निंग के प्रोसेस में केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। अब वो हीट एनर्जी किस लिए यूज़ होगी, यहाँ पे अगर आप देखें
तो ये कोल्ड वाटर इंजेक्ट किया जा रहा है यानी पाइप्स के ज़रिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो हीट एनर्जी इज़ यूज टू बॉयल द वाटर, वो उस वाटर को बॉयल कर लेगी, यानी बॉयलर में यहाँ पे वाटर जो है वो क्या होगा, बॉयल होगा, ठीक है। और जब वाटर बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो वो वाटर जो है वो इज़ कन्वर्टेड इनटू द स्टीम, ठीक है। और स्टीम जैसी राइज होगी, दिस इज़ ये पाइप्स के में से ये स्टीम जो है वो राइज हो रही है, हॉट स्टीम। तो स्टीम जो है वो कौन सी एनर्जी पोजेस करेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है और बहुत इस तरह राइज़ होगी। तो जब वो राइज़ करेगी तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी है ऑफ द स्टीम इज़ कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस, ठीक है। अब वो जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आप देखें तो स्टीम के आगे जो है वो टरबाइन लगे हुए हैं, लाइक विंड मिल जिस तरह होते हैं, फ़ैन की तरह एक बड़ा जो फ़ैन होता है, ठीक है। तो वो जो स्टीम होगी उसकी जो पोटेंशियल हीट एनर्जी होगी वो यूज़ होगी टू रन दैट टरबाइंस, टरबाइन को इस तरह रन करेगी और इसके जो फैंस लाइक गैजेट ब्लेड्स वगैरह हैं, ये इस तरह बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ स्पिन करेंगे। स्पिन जब जैसे ही वो स्पिन करेंगे तो टरबाइन जो है वो मोशन में होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टीम इज़ यूज टू रन द टरबाइंस। और जैसे ही टरबाइन रन करेगा तो टरबाइन के रन होने की वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी है यानी काइनेटिक एनर्जी, अब टरबाइन काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे, काइनेटिक एनर्जी जो है वो यूज़ होगी फ्रॉम द टरबाइन इज़ यूज टू रन द जनरेटर। अगर आप देखें टरबाइन के आगे जो है वो एक शाफ्ट है, एक एक्सल है, ठीक है। जब टरबाइन बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ स्पिन करेगा तो जनरेटर में लगा, क्योंकि वो जनरेटर के साथ कनेक्टेड है, तो जनरेटर में एक मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है। मैग्नेट जो जनरेटर भी रन होगा, यानी टरबाइन किसको रन करेगी, जनरेटर को रन करेगी, क्लियर। तो जनरेटर जब रन होगा तो यहाँ पे जो जनरेटर की जो एनर्जी है, जनरेटर किसको कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी को, जो काइनेटिक एनर्जी है जनरेटर की, आगे वो ट्रांसफार्मर वगैरह लगे हुए तो जनरेटर जो है वो आउटपुट पे कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ईजिली प्रोड्यूस होगी और फिर उसको आगे आगे इलेक्ट्रिसिटी को आप डिफरेंट होम हाउसेज और में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि यूजिंग फॉसल फ्यूल को यूज़ करते हुए आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमने इस फिगर में उसकी एनर्जी कन्वर्जन देखी कि किस तरह इनपुट पे आपने केमिकल एनर्जी ली और उसके बाद वो आउटपुट पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जितने भी फॉसल फ्यूल के पावर प्लांट्स हैं वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। जो एनर्जी कन्वर्जन की जो डायग्राम है, फ्लो शीट है, फ्लो डायग्राम है, उसको भी आप देख लें कि सेवरल एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। किस तरह एनर्जी कन्वर्जिंग, सबसे पहले हमने यहाँ पे इनपुट पे कोल, ऑयल और गैस फॉसल फ्यूल लिए, तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर थी, केमिकल एनर्जी। बर्निंग के प्रोसेस में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो हीट एनर्जी यूज़ होगी टू प्रोड्यूस द स्टीम। स्टीम उसके बाद किसको रन करेगी, यहाँ से जो हीट एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। वो किसको रन करेगी, टरबाइन को। टरबाइन जब रन होगा तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी जो जनरेटर को रन करेगी और जनरेटर के रन होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फॉसल फ्यूल को यूज़ करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे सेवरल एनर्जी की कन्वर्जन देखी कि किस तरह इनपुट पे आपने एक एनर्जी को यूटिलाइज़ किया, फॉसल फ्यूल की एनर्जी को यूटिलाइज़ किया और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमने यहाँ पे प्रोड्यूस की। यानी फॉसल फ्यूल आर burned in the thermal power station to produce the electricity, and various energy conversion process involved in producing electricity from the coal as described in this block diagram as shown in this figure। तो आई होप कि ये जो डायग्राम है ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगा। और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द फॉसल फ्यूल का जो प्रिंसिपल है कि किस तरह पावर जो स्टेशंस हैं फॉसल फ्यूल पावर स्टेशन वो किस तरह रन होते हैं, उसके ये हम लोगों ने इजीली डिस्कस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, किसी मशीन की एफिशिएंसी, सिस्टम की एफिशिएंसी का क्या मतलब है, और एक सिस्टम क्या आइडियल सिस्टम हो सकता है या नहीं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और कुछ और एनर्जी की कन्वर्जन है वो भी डिस्कस करेंगे।